नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है कर्ज का बोझ और बेटे का संकल्प। गांव का मेहनती किसान था गंगाराम। उसकी ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। खेतों में पसीना बहाकर ही परिवार चलाता था। एक दिन हालत ऐसे बने कि उसे बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई के लिए रुपये की ज़रूरत पड़ी। मजबूरी में गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार ने ताना मारते हुए कहा, गंगाराम, कर्ज लेना आसान है, लेकिन चुकाना आसान नहीं। ब्याज रोज बढ़ता जाएगा। गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मेहनत मेरी पूंजी है, खेत की मिट्टी मेरा भरोसा है। आपकी एक बार मदद मिल जाए तो मैं चुका दूंगा। साहूकार ने रुपये दे दिए, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा गंगाराम के घर पर टिकी रहती। उस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल आधी भी ना निकली। गंगाराम रात भर करवटें बदलता और सोचता, अब ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। हर सुबह साहूकार घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता, कहता, पैसा लाए या नहीं। गंगाराम की पत्नी आंगन से सुन लेती और चुपचाप रो पड़ती। गंगाराम का बेटा मोहन ये सब देख रहा था। एक दिन उसने पिता का कांपता हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आपकी झुकी कमर सीधी करना मेरा फर्ज है। मैं शहर जाकर काम करूँगा और आपका कर्ज उतार दूँगा। गंगाराम ने कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दोगे तो आगे का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मोहन मुस्कुराया, बाबा, कर्ज का बोझ भी तो भविष्य पर ताला लगा देता है। पहले ये बोझ उतारना जरूरी है। पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटे का संकल्प अटूट था। मोहन शहर चला गया। दिन में फैक्ट्री में काम करता और फिर रात को छोटे बच्चों को पढ़ाता। खुद भूखा रह जाता, लेकिन हर महीने की कमाई गांव भेज देता। गांव लौटने पर माँ नोटों की गड्डी देखकर रो पड़ती। बेटा, तू भूखा ना रहा कर। मोहन हंसते हुए कहता है, अम्मा, भूख तो 2 वक्त की होती है, लेकिन इज्जत हमेशा की। मैं भूखा रह लूँगा, पर पिता का सिर झुकने नहीं दूंगा। कई साल बीते। साहूकार फिर गंगाराम के दरवाजे आया और बोला, गंगाराम, कर्ज चुकाने की उम्र निकल गई है। अब तो तुम्हारा घर और ज़मीन मेरी होगी। तभी मोहन आगे आया। उसने पसीने से भीगे हाथ से नोटों की गठरी सामने रख दी। ये रहा सारा कर्ज और ये ब्याज का ब्याज भी। अब हमारे घर की नींव मेहनत पर है, किसी के एहसान पर नहीं। साहूकार हैरान रह गया। गांव के लोग भी देख रहे थे तो ताली बजाने लगे। गंगाराम के बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, पैसों का कर्ज तो तूने चुका दिया, लेकिन तेरा कर्ज मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। मोहन मुस्कुराया, बाबा, ये मेरा फ़र्ज था। असली कर्ज तो मैं आप पर हूँ, पालन पोषण का, आपकी शिक्षा और संस्कार का। वो कर्ज कोई बेटा कभी चुका ही नहीं सकता। गांव के बुजुर्ग बोले, देखो, यही असली शिक्षा है। पैसा लौटाना कर्ज चुकाना नहीं है, माता पिता का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संदेश: ये कहानी सिखाती है कि पैसों का कर्ज मेहनत से चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की कहानी के साथ जल्द ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।